सो आप अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज अ लीडर या फिर एज अ मैनेजर अगर काम करते हो ना, तो आपको अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को तो जरूर रिक्रूट करना होगा, राइट? क्योंकि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले ये समझते हैं कि अगर हमने हमारी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट कर लिया ना, तो वो अच्छा बिजनेस जरूर करती है। वो एक काफी सक्सेसफुल प्रोफाइल है जिसको हर कोई अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहता है। इजंट दैट राइट? लेकिन आपको पता है ये जरूरी नहीं है। ऐसे कई सारे मैनेजर्स और लीडर्स आपने देखे होंगे जिनकी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल है, लेकिन वो अच्छा बिजनेस लेके नहीं आती है। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको अपनी टीम में कौन से टाइप की हाउसवाइफ प्रोफाइल रिक्रूट करनी चाहिए। जी हाँ, हाउसवाइफ प्रोफाइल्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये चीज है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं सिखा रही है हमारे लीडर्स और हमारे मैनेजर्स को। और इस वजह से हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने के बाद भी कई लीडर्स, कई मैनेजर्स अच्छा बिजनेस जनरेट नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे टाइप्स ऑफ हाउसवाइफ प्रोफाइल शेयर करने वाला हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट प्रोडक्टिव टू मोस्ट प्रोडक्टिव। और एंड में मैं ऐसा एक प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अमेजिंग, राइट? हाय, मेरा नाम है रवि और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से मैं एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स को ट्रेन करता आ रहा हूं, जिसमें मैं कई बिजनेस स्ट्रैटेजीज और रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज पे ऐसे सॉल्यूशंस बताता हूं जिससे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस में जल्दी से ग्रो कर पाओ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे मैं जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे 4 ऐसे टाइप्स ऑफ हाउसवाइफ प्रोफाइल जिनको आपको अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहिए। मैं शुरू करूंगा लीस्ट प्रिफर्ड से लेके मोस्ट प्रिफर्ड तक, और जैसे आपको प्रॉमिस किया है एंड में मैं एक ऐसा टाइप भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट? सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ हाउसवाइफ प्रोफाइल, और वो है हाउसवाइफ्स विथ नो किड्स। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लीडर्स और कई मैनेजर्स को यह गलतफहमी है कि ऐसे हाउसवाइफ प्रोफाइल को अगर आप अपनी टीम में रिक्रूट करते हो जिनके अभी तक किड्स नहीं है, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है बिकॉज उनके पास ज्यादा टाइम होता है, राइट? और ज्यादा टाइम होगा तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और ज्यादा बिजनेस जनरेट करेंगे। लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये कंप्लीटली गलत है। और ज्यादातर लीडर्स और मैनेजर्स ने जब इस प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट किया है ना, तो इतना अच्छा बिजनेस नहीं मिला है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोफाइल इज कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट प्रिफर्ड प्रोफाइल। रिक्रूट कर सकते हो लेकिन इतना ज्यादा बिजनेस नहीं मिलता है जितना एक्सपेक्टेड है। और वो क्यों होता है पता है? बिकॉज जिन हाउसवाइफ प्रोफाइल के बच्चे नहीं है ना, उनका अब तक अच्छे से नेटवर्क भी डेवलप नहीं हुआ होता है। जी हाँ, एक हाउसवाइफ प्रोफाइल का टिपिकली अच्छा नेटवर्क तब डेवलप होता है जब सालों से वो अपने बच्चों को पिकअप और ड्रॉप कर रहे हो स्कूल में, ट्यूशंस में, राइट? वो कई सालों से फैमिली फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। वो कई सालों में कॉलोनीज में ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं जहां पे बच्चे और मॉम्स या पेरेंट्स भी साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो। इन गैदरिंग्स और इन एक्टिविटीज की वजह से ना उनका बहुत तगड़ा नेटवर्क डेवलप होता है। लेकिन जब हम ऐसे हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करते हैं जिनके अभी तक बच्चे नहीं है, तो यही जो नेटवर्क है उनमें मिसिंग होता है एंड दैट्स व्हाई उनसे अच्छा बिजनेस जनरेट नहीं होता। लेकिन इन्हीं प्रोफाइल का अगर आप नेचुरल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, यानी उनके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स या फिर उनके खुद के घर पे पेरेंट्स और उनके चाचा चाची वगैरह, उनके जो रिलेटिव्स है, उनका पूरा नेटवर्क अगर आप एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हो, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा बिजनेस वहां से मिले, राइट? सो दिस इज टाइप नंबर 1। और अब हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 2 ऑफ हाउसवाइफ प्रोफाइल, और वो है सीनियर सिटीजन हाउसवाइफ प्रोफाइल्स। जी हाँ, कभी आपने ट्राई किया है सीनियर सिटीजन हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने का? अगर आपने ट्राई किया है तो आई एम श्योर आपको इसके बारे में जरूर पता होगा कि इस प्रोफाइल से भी बिजनेस निकालना थोड़ा बहुत टफ होता है। क्यों? तो सबसे पहले इस प्रोफाइल में क्या अच्छी चीज है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन हाउसवाइफ प्रोफाइल को अगर आप अपनी टीम में रिक्रूट करोगे ना, तो उनका ऑलरेडी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, और जिनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है ना, वहां से बिजनेस मिलना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, राइट? एंड स्पेशली इनके केस में बिकॉज इनको इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, उस वजह से कई लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये जो भी बोलेंगे ना उनको मानते हैं। सो इनके पास जो ये नेचुरल सोशल स्टेटस होता है ना, उसका आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस प्रोफाइल में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे ज्यादातर देखा गया है कि ये जो प्रोफाइल होता है ना, वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं होता, राइट? ये टेक्नो सेवी नहीं होते हैं। इनको मोबाइल ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होता है। आप इनको कंप्यूटर पे ईमेल वगैरह करने के लिए नहीं बिठा सकते। एक्सेल शीट, वर्ड, पावर पॉइंट, इन सॉफ्टवेयर्स को ये नहीं जानते हैं। और कई बार ये होता है कि ये बेसिक टेक्नोलॉजी जो यूज करनी होती है ना, उसके लिए भी उनको उनके फैमिली मेंबर में से कोई हेल्प हमेशा करता रहता है, राइट? उसके बाद बिकॉज ऑफ देयर एज
ये हो सकता है कि वो आपके ऑफिस पे रेगुलरली मीटिंग अटेंड करने ना आ सके, ये हो सकता है कि वो आपके साथ हर कॉल पे ना आ सके। इसलिए इस प्रोफाइल को अगर आप अपनी टीम में रिक्रूट करते हो ना, तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि इनसे आपको अच्छे रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन एक एक्टिव एजेंट जिस तरह से काम करता है उतना एक्टिवली शायद ये काम ना कर पाए। सो अगेन, इस प्रोफाइल को अगर आप रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिजनेस जनरेट कर सकते हो इस प्रोफाइल के पास से, लेकिन इन छोटी मोटी डिफिकल्टीज के साथ। राइट, तो ये था हमारा टाइप नंबर 2 और अब हम बात करते हैं हमारे हाउसवाइफ प्रोफाइल टाइप नंबर 3 के बारे में, और वो है हाउसवाइफ विथ किड्स ऑफ द एज ऑफ 10 to 25। जी हाँ, ऐसे हाउसवाइफ जिनके बच्चों की उम्र 10 से लेके 25 साल के बीच में है। देखिए, ये जो हाउसवाइफ होती है ना, टिपिकली थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट हो गई होती है। उनके पास ज्यादातर 3 से 4 घंटे हर रोज फ्री भी होते हैं, बिकॉज बच्चे अब अपना काम ठीक से करना शुरू कर दिया है, खुद से स्कूल जाना शुरू कर दिया उन्होंने, खुद से ट्यूशन जाना शुरू कर दिया है। इसलिए उनके मदर पे जो डिपेंडेंसी होती है बच्चों की, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए इन हाउसवाइफ प्रोफाइल का नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज वो स्कूल में और ट्यूशन में दूसरे पेरेंट्स के साथ भी मिलती है, उनके साथ भी अच्छा नेटवर्क डेवलप करती है, कई सारे सोशल गैदरिंग्स में जाना शुरू करती है, वहां पे भी उनका बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप होता है। इनका फाइनेंशियल मोटिवेशन जो होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि बच्चों की फीस भरनी होती है, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, उनके बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशंस, उनके लिए कपड़े खरीदना, गिफ्ट्स खरीदना वगैरह वगैरह। सो फाइनेंस भी ज्यादा चाहिए होता है, और इसीलिए इस टाइप की प्रोफाइल को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्रिफर्ड माना जाता है ना, कि अगर आप ऐसी हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करते हो जिनके बच्चे स्कूल ट्यूशन में अपने आप जाना शुरू कर दिया है, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे कम हो गई है, तो ऐसे हाउसवाइफ प्रोफाइल बहुत अच्छा काम करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। लेकिन इस प्रोफाइल में भी एक चैलेंज हमेशा होता है, और वो है टाइम का चैलेंज। जी हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके पीछे भागा दौड़ कम नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी वजह से हो सकता है उनके पास खुद के लिए भी टाइम ना हो। सो ऐसी हाउसवाइफ प्रोफाइल को अगर आप अपनी टीम में रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हो, तो उनसे बात करके ये जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्या हर रोज वो 3 से 4 घंटे इस प्रोफेशन को दे सकते हैं? अगर हाँ, तो ही इस प्रोफाइल को रिक्रूट कीजिएगा, अदरवाइज इस प्रोफाइल को भी रिक्रूट करने के बाद आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सो ये था हमारा प्रोफाइल नंबर 3, और अब हम बात करते हैं हमारे चौथे मोस्ट प्रिफर्ड प्रोफाइल टाइप के बारे में, और वो है हाउसवाइफ इन मिड 40s। जी हाँ, अगर आप अपनी टीम में ऐसे हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करते हो जिनकी एज मिड 40s में है, यानी 40 की उम्र से 49-50 तक है, तो ऐसे हाउसवाइफ प्रोफाइल को बहुत ही प्रोडक्टिव हाउसवाइफ प्रोफाइल माना जाता है। उनके पास से बिजनेस भी बहुत अच्छे से जनरेट होता है। क्यों? उनकी रीजंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो ये है कि इनके जो बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर कॉलेज में होते हैं या फिर ऑलरेडी सेटल हो चुके होते हैं, यानी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इनके पास जो नेटवर्क होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि कई सालों से आप इमेजिन कीजिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में दूसरे पेरेंट्स के साथ मिल रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अलग अलग फंक्शंस को अटेंड कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने कई अलग अलग ग्रुप्स में भी ज्वाइन करवाया होता है, जैसे किटी पार्टी ग्रुप है, योगा ग्रुप है। यानी इनका जो नेटवर्क होता है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आपको पूरे साल इस नेटवर्क से अच्छा बिजनेस मिल सकता है। इनका फाइनेंशियल मोटिवेशन भी बहुत तगड़ा होता है, यानी इनको पैसे कमाने की भी जरूरत होती है, क्योंकि इनके हस्बैंड जो होते हैं वो भी थोड़ा बहुत अपने रिटायरमेंट एज के पास आ चुके होते हैं, या फिर अपने मिड करियर में होते हैं, जहां से वो सोचना शुरू करते हैं कि अब मैं आगे 10 साल या 5 साल में रिटायर होने वाला हूं, तो मुझे अब ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना चाहिए। तो दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, दोनों को पैसा कमाने की नीड होती है। तो इस टाइप की जो हाउसवाइफ प्रोफाइल होती है ना, वो अपने फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती है। वो हमेशा ये सोचती रहती है कि अपने फ्री टाइम से मैं किस तरह से अच्छा पैसा कमा सकती हूँ, और उसकी अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे टाइप की जो हाउसवाइफ प्रोफाइल होती है ना, वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। किसके साथ किस तरह से बात करनी है, इसका सेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, यानी कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होता है इनका, पेशेंस होता है उनमें, परसिस्टेंसी होती है, और इसी वजह से इस टाइप का जो हाउसवाइफ प्रोफाइल होता है ना, वो एक एक्सेलेंट एजेंट बन सकता है। तो अगर आप अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसी हाउसवाइफ प्रोफाइल जो अपने मिड 40s में है, उनको आप पहले प्रिफर कीजिएगा, एंड बिलीव मी, इनके पास से बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा आपको। राइट, सो ये थे 4 प्रोफाइल जिनको आपको जरूर अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं ऐसे टाइप के हाउसवाइफ प्रोफाइल को जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई सारे लीडर और मैनेजर्स का यही फीडबैक है कि ऐसे टाइप के हाउसवाइफ प्रोफाइल से अच्छा बिजनेस नहीं मिला है। सो चलिए बात करते हैं हमारे 5वें टाइप के प्रोफाइल को जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, और वो है
हाउसवाइफ विथ किड्स फ्रॉम 0 to 10 एज। जी हाँ, ऐसे हाउसवाइफ जिनके बच्चों का एज जो है वो 0 to 10 ईयर्स है। देखिए ऑनेस्टली आपको बताओ ना, तो ऐसे टाइप के प्रोफाइल को अभी आपको रिक्रूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में 24 घंटे बच्चे प्रायोरिटी पे होते हैं, राइट। उनके हेल्थ के बारे में ध्यान रखना होता है, उनके स्कूल्स के बारे में सोचना होता है, उनके रूटीन के बारे में सोचना होता है, उनके डाइट के बारे में सोचना होता है। और इसीलिए इस टाइप की जो हाउसवाइफ प्रोफाइल होती है ना, वो मेंटली कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होती है। जी हाँ, वो बच्चों को छोड़ के और किसी भी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। अगर इस प्रोफाइल को आपने रिक्रूट कर भी लिया ना, तो ज्यादातर ये एक्सपीरियंस है कि ऐसे टाइप की हाउसवाइफ प्रोफाइल जिनके बच्चे 0 to 10 एज के बीच में है, वो अगले 3 महीनों के अंदर इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे टाइप की अगर हाउसवाइफ प्रोफाइल आपके कनेक्ट में है तो उनको अभी अपनी टीम में रिक्रूट मत कीजिए। उनको उनके बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 10 साल या 20 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आप उनको रिक्रूट कीजिए। बिलीव मी, इस प्रोफाइल के पास से भी आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। लेकिन राइट नाउ दिस प्रोफाइल इज नॉट रेडी फॉर यू। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर हमें ग्रो करना है ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप की प्रोफाइल को हमें अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जल्दी से जल्दी मिले, राइट। और ऐसे डिस्कशन है ना, अनफॉर्चुनेटली आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं हो रहे हैं। ऐसी ट्रेनिंग है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई कंपनी नहीं दे रहा है। ये आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि अगर आप हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करोगे ना, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस लेके आएगी। और ऐसी कई कंपनीज को मैं जानता हूं जो अपने लीडर्स और अपने मैनेजर्स को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सिर्फ हाउसवाइफ प्रोफाइल और रिटायर्ड प्रोफाइल को ही रिक्रूट करना है, दूसरे प्रोफाइल को देखिए ही मत। लेकिन कैसे रिक्रूट करना है, क्या बोलना है, क्यों आपकी टीम में वो रिक्रूट होंगे, क्यों आपके साथ वो काम करेंगे, इसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो अगर आपको इन्हीं चीजों के ऊपर जानना है और ज्यादा डिटेल में रिक्रूटमेंट को सीखना है, तो मैं हर संडे जो फ्री वेबिनार्स करता हूं उनको आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। जी हाँ, इन फ्री वेबिनार्स में मैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज भी सिखाता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं, जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ और ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओ। तो इन फ्री वेबिनार्स को अगर आपको अटेंड करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और एंड में मैंने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आगे जितने भी मैं फ्री वेबिनार्स करता हूं ना, उन सारे वेबिनार्स के लिंक्स आपको रेगुलरली मिलते जाए। सो यहां पर मुझे ना आपको एक सवाल पूछना है कि अगली बार जब आप सोचोगे अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करने के बारे में, तो क्या आप हाउसवाइफ प्रोफाइल के टाइप पे ध्यान देके ही उनको रिक्रूट करोगे या ध्यान नहीं दोगे? जो भी हाउसवाइफ प्रोफाइल मिल रही है उसको आप रिक्रूट कर लोगे? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ यस और नो लिख के भेज दीजिए। आपका जवाब पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो ऐसा ही वीडियो मैंने एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में भी बनाया हुआ है कि इन प्रोफाइल्स को आपको रिक्रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को ना आप जरूर देखिएगा। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कैसे रिक्रूट करना है, क्या सोर्सेज है, उसके बारे में भी बात की है। तो इस वीडियो का लिंक जो है मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया, इसको आप क्लिक करके जरूर देखिएगा। और यहाँ पे नीचे और एक वीडियो मैंने शेयर किया है, उसको भी क्लिक करके जरूर देखिएगा, जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।